हाय देयर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लिंक्डइन का यूज करके अपने लिए अपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कैसे लिंक्डइन से आउटरीच कर सकते हैं। लिंक्डइन जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उसे कह सकते हैं, और वहां से आप जो है कैसे अपने लिए लीड्स क्लाइंट्स ढूंढ के अपने लिए एक अच्छा खासा फ्रीलांसिंग बिजनेस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप आउटरीच कैसे करेंगे, क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे कि कौन से क्लाइंट्स आपकी नीश में है, और जो है बिजनेस कैसे उनसे लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे फ्यूचर में। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी, तो आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं जो है ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अपने अकाउंट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए मैं अपने अकाउंट पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है लिंक्डइन से लीड्स कलेक्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले आप जाएं linkedin.com पे जाएं और जाके अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अब आप किसी तरह के फ्रीलांसर हो सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर, कोडर, वेब डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, गेम डेवलपर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल एज पर योर नीश, एज पर योर वर्क एरिया, व्हाटएवर यू डू, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, अपने कीवर्ड्स वहां पे यूज करें, अपनी बाकी डिटेल्स वहां पे सारी जो है फिल अप करें। तो अपना प्रोफाइल और जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कवर और अपनी इमेज, अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंड बहुत सारी चीजें आती हैं प्रोफाइल बिल्डअप करने में जो आपको करनी पड़ेंगी, और एक प्रॉपर परफेक्ट प्रोफाइल जो है अपनी लिंक्डइन की बना के रखें। ठीक है, एक बार आपकी प्रोफाइल बन गई, उसके बाद सेकंड थिंग जो आपने करनी है, अब जब आपने प्रोफाइल बना ली, आपके पास थोड़े बहुत लिंक्डइन के कनेक्शंस हैं, अब आपने जो है लिंक्डइन पे अपने लिए बिजनेस ढूंढना शुरू करना है। सबसे पहले आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आप जो है एज अ फ्रीलांसर क्या काम करते हैं। अगर आप, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आप एक लेट्स से आप एक वेब डेवलपर है, क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूं तो मैं अपनी ही एग्जांपल लूंगा। अगर आप वेब डेवलपर है और आप स्पेसिफिकली जो है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काम करते हैं, ठीक है, आप रियल एस्टेट कंपनीज के लिए जो है वेबसाइट्स बनाते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना के देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एरिया ऑफ वर्क है, और इसी एरिया से रिलेटेड, इसी नीश से रिलेटेड जो भी लोग लिंक्डइन पे होंगे, आपने उनको टारगेट करना है, आपने उनको रीच आउट करना है, और रीच आउट करने के बाद जो है उनसे बात करके देखना है कि उनके पास आपके लिए कोई काम तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है कीवर्ड डालेंगे रियल एस्टेट सर्च में। ठीक है, अब सर्च में कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप देखें टॉप बार में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हमें इन सब चीजों का यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीपल से। ठीक है, तो फिल्टर में हमने पीपल डाल दिया, यहाँ पे पहला फिल्टर लगाया अभी हमने पीपल का। ठीक है, तो हम रियल एस्टेट कीवर्ड डाला, उसके बाद हमने पीपल का फिल्टर लगाया, मतलब हम स्पेसिफिकली लोगों को ही देखना चाहते हैं फिल्टर में। उसके बाद यहाँ से ऑल फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और एक जो है अलग से सर्च को फिल्टर करने का एक और एरिया हमको यहाँ पे निकल के आएगा। तो सबसे पहले कनेक्शंस में हम सेकंड और थर्ड कनेक्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। क्यों सेकंड और थर्ड कनेक्शंस? फर्स्ट कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जो आपके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, जिनके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो उनको रीच आउट करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके जो है कनेक्शंस बन चुके हैं लिंक्डइन में। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, लिंक्डइन में कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, जैसे फेसबुक में फ्रेंड्स बिल्ड होते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बिल्ड होते हैं, लिंक्डइन में कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो है तो सेम ही चीज, बट नाम कनेक्शंस रखा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड कनेक्शंस को आप जो है टारगेट करेंगे। सेकंड कनेक्शंस वो होते हैं जो आपके कनेक्शंस के कनेक्शंस हो सकते हैं, और सेम अकॉर्डिंगली थर्ड कनेक्शंस होते हैं। तो आपने कनेक्शंस को टारगेट कर दिया, उसके बाद लोकेशन को टारगेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है स्पेसिफिकली किस रीजन को, दुनिया के, वर्ल्ड के किस स्पेसिफिक कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स ले लूंगा, आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिक स्टेट्स को भी, स्पेसिफिक रीजन्स, लोकेशंस को जो है टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एड लोकेशन करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नाम। ठीक है, तो उसके बाद टॉक्स अबाउट रियल एस्टेट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और रियल एस्टेट ले लिया, उसके बाद करंट कंपनी जो है देखेंगे हम। वैसे करंट कंपनी लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा नीश डाउन हो जाएगा, उतना करना नहीं है। पास्ट कंपनी भी नहीं लेंगे, स्कूल भी नहीं लेंगे हम यहाँ पे। इंडस्ट्री में हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री ले लेंगे, रियल एस्टेट ले लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारा कीवर्ड रियल एस्टेट है, इसलिए हमको यही चीजें लेनी है। उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे, और सर्विंग कैटेगरीज में रियल एस्टेट सर्व कर लिया। ठीक है,
और ये हमारे जो है कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे हमने फिल्टर कर लिया है अपनी सर्च को। और यहाँ पे हम नीचे देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी, स्कूल, हम इसमें भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नहीं डालूंगा, बट आप जो है इसके साथ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी सर्च को, अपनी जो फिल्टर कर रहे हो आप इसको और नीच डाउन करने के लिए और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं शो रिजल्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। शो रिजल्ट्स पे क्लिक करते ही आप देखेंगे मेरे पास एक लिस्ट आ गई है यहाँ पे, और क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा नीच डाउन कर लिया तो अगर आप देखेंगे मेरे पास 89 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स आपको हंड्रेड्स में भी मिल सकते हैं, थाउजेंड्स में भी मिल सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको मिलियंस में आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे जिनसे आप बिजनेस कर सकते हैं, जिनसे आप जो है ऑन डेली बेसिस बात करके, कम्युनिकेट करके अपने लिए बिजनेस ढूंढ सकते हैं। तो अब आपके पास एक जो है प्रॉपर लिस्ट आ गई लोगों की जो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक के पास तो काम होगा जो आपको वेब डेवलपमेंट का काम देगा। इसी तरह से अगर आप किसी और नीश में काम करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपनी नीश के लिए जो है ऐसे फिल्टर डाउन करके लिस्ट निकाल सकते हैं। अब लिस्ट निकाल ली, लिस्ट निकालने के बाद सेकंड काम आपने क्या करना है, आपने कनेक्शन भेजना है। तो जो फॉलो आ रहा है उनको फॉलो करें, और जहां पे कनेक्ट्स आ रहे हैं मोस्टली अपना फोकस जो है ना कनेक्ट्स पे रखना है, क्योंकि कनेक्ट्स में क्या होगा, जब आप कनेक्शन भेजोगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसके साथ आप एक नोट भेज सकते हो जहां से आप अपना कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जैसे जेनिफर विलियम्स, मेरे पास एक कनेक्शन आ गया है यहाँ पे, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये लिख रहा है यू कैन एड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इनविटेशन टू जेनिफर विलियम्स। ठीक है, तो मैं एड अ नोट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है ना। आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग हियर कि गाइज, ये लिंक्डइन जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको सोशल मीडिया की तरह यूज करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्पैम नहीं कर सकते, हम यहाँ पे जाके हर किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको वेबसाइट चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनके साथ बात करना है, इनके साथ कम्युनिकेट करना है, एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के बाद ही जो है हमें कहीं ना कहीं काम मिल सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने लिंक्डइन से बहुत बिजनेस कमाया है अपने टाइम में। ठीक है, और इवन अभी भी करता हूं, अभी भी बहुत बिजनेस कमाता हूं। अब मैंने इसके लिए ना एक प्रॉपर कैंपेन बनाया है, जो कैंपेन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूं, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहली मैसेज जो है वो क्या जाएगी, आपने सिर्फ पहली मैसेज नहीं भेजनी, आपने अराउंड 4-5 मैसेजेस का एक पूरा कैंपेन भेजना है जो आप डेली बेसिस पे भेजेंगे। अगर पहली मैसेज आज भेजी, सेकंड मैसेज कल, थर्ड मैसेज ऑन द थर्ड डे, फोर्थ मैसेज ऑन द फोर्थ डे, इस तरह से आप जो है मैसेजेस की एक सीक्वेंस भेजेंगे। तो मैसेजेस क्या भेजनी है वो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी खोल के रखा है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये मैंने एक ना पूरी सीक्वेंस मैसेजेस की बना रखी है, और कौन सी मैसेज कब जाएगी वो भी मैंने इस पे लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे फनल जो है मैसेजेस की, वो इस तरह शुरू होती है, सेंड एन इन्विटेशन। इन्विटेशन जो कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ जो नोट जाएगा उसमें इन्विटेशन जाएगा। इन्विटेशन मैसेज जो है वो ये है, हे फर्स्ट नेम। अब अगर आप इस तरह से फर्स्ट नेम लिखेंगे ना, तो क्लाइंट का फर्स्ट नेम जो होता है वो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेता है लिंक्डइन से। तो वी हैव नेवर मेट बट योर प्रोफाइल came up when I was looking for senior executives on LinkedIn। now यहाँ पे मैंने senior executives के कीवर्ड यूज किया है, बट आप जो है चेंज करके अपनी नीश के अकॉर्डिंगली अपना कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर बैकग्राउंड एट द कंपनी। कंपनी ऑटोमेटिकली खुद ही उठा लेगा, एंड वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय नेटवर्क, और नीचे सोहेल। ठीक है, तो इतनी छोटी सी मैसेज भेजनी है कि हाँ, मैं जो है ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहा था और मैंने आपको देखा लिंक्डइन पे, और आपके बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी कंपनी में आपका काम बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको जो है अपने नेटवर्क में ऐड करना चाहता हूं। इतनी सी मैसेज भेज देनी है। ये मैसेज उनके पास जाएगी आपके इनविटेशन के साथ। अगर वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो है आप ये मैसेज उनको देखने को मिलेगी। वो इस मैसेज पे आपको जो है दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इस मैसेज पे, थैंक यू लिखेंगे, या कुछ और मैसेज करेंगे, या फिर वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अब इसी के बेसिस पे जो है सेकंड मैसेज आपने भेजनी है। ये सेकंड मैसेज आप दूसरे दिन भेजेंगे, अगले दिन भेजेंगे। हाय फर्स्ट नेम, अगेन वो नाम उठा लेगा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी हियर ऑन लिंक्डइन। देखो, ये जब उसने कनेक्ट कर दिया ना, तो आपको पता चल जाएगा मैसेज में कि आपका जो कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी हियर ऑन लिंक्डइन, ग्लैड टू बी इन योर नेटवर्क एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच, चीयर्स सोहेल। तो सेकंड मैसेज भी आपने भेज दी, ये दूसरे दिन आपने भेजी है, और दूसरे दिन आपने ये मैसेज भेजी है थैंक यू बोलते हुए कि हाँ जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने लिंक्डइन कनेक्शंस में ऐड कर लिया। थर्ड डे आप क्या करेंगे, इंडोर्स स्किल्स। अब थर्ड डे ना आपने जो है उनकी प्रोफाइल में जाना है और वहां जाके उनकी स्किल्स को इंडोर्स करना है। इंडोर्स करना है, और मैं दिखाता हूं आपको इंडोर्स कैसे करते हैं। स्किल्स को इंडोर्स करने का मतलब होता है रेटिंग देना, है ना, मतलब रिव्यूज देना, रेटिंग्स देना किसी की स्किल के अकॉर्डिंग। तो लिंक्डइन पे ये चीज की जा सकती है। अब मैं अगर इसकी प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको दिखाऊंगा इसकी स्किल्स कहाँ पे दिखेंगी और वहां से आप इसको कैसे इंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको स्क्रॉल डाउन करूंगा, प्रोफाइल स्क्रॉल डाउन करते हुए अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्किल्स का जो है यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, और इसको मैं शो ऑल करूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे स्किल्स में ही आपको जो है हाँ, ये अभी मेरी कनेक्शन नहीं है तो इसलिए मुझे इंडोर्स करने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी कनेक्शन बन जाएगी तो वहाँ पे आपको जो है स्किल्स को इंडोर्स करने का, यहाँ स्किल वाले सेक्शन में स्किल्स इंडोर्स करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से ज़रूर स्किल्स को इंडोर्स करें। इंडोर्स करने से क्या होगा, उनको नोटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ सोहेल ने या मतलब किसी बंदे ने आपकी स्किल्स को इंडोर्स किया है। तो जब ऐसी नोटिफिकेशन मिलती है ना तो इंसान को अच्छा लगता है, ठीक है, खुशी होती है कि हाँ समबडी इज डूइंग समथिंग गुड फॉर मी, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा एंड दे विल बी मोर ओपन टू टॉक टू यू, सेंड यू अ मैसेज और मे बी थैंक यू बोलने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो अब उनको आपने जो है फर्स्ट मैसेज भेजी, सेकंड मैसेज भेजी, थर्ड मैसेज जो है तीसरे दिन आपने उनकी स्किल्स को एंडोर्स किया प्रोफाइल से, तो चौथे दिन, हाँ तीसरे दिन आप चाहें तो तीसरे दिन मैसेज भेज दे, या फिर चौथे दिन आप ये मैसेज भेज सकते हैं, हाय आई व्यूड योर प्रोफाइल वन मोर टाइम एंड आई थिंक आई एम हैविंग समथिंग दैट यू एज अ पोजीशन माइट फाइंड वैल्यूएबल फॉर द कंपनी, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है आपने चौथी मैसेज भेजी। अब चौथी मैसेज जो है ना, इस दिन आप सेलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। पहली मैसेज में आपने कोई सेल नहीं करी, सेकंड मैसेज में कोई सेल नहीं करी, उसके बाद आपने एंडोर्समेंट करी। तो इन तीन चीजों से क्या हुआ कि आप जो है कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है लीड को वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली कोल्ड जो है सेल नहीं कर रहे हैं, आप लीड को वार्म कर रहे हैं। वार्म करने के बाद जो है अब आप जो है उनको बता रहे हैं अपने बारे में कि आप क्या करते हैं और जो है आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप डेली बेसिस पे 20, 30, 40 या 50 लोगों को रीच आउट करते हैं और रीच आउट करने के बाद उनमें से जो है आपको वहां से कनेक्शन एक्सेप्ट जो है अगर 60-70% कनेक्शंस एक्सेप्ट हो जाते हैं या 50% कनेक्शंस एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो 10-20 पीपल जो है आपके साथ रोज डेली बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। वो दे विल सेंड यू मैसेजेस और आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकोगे। तो इस तरह से आप जो है इस फनल को फॉलो करते हुए अपनी एक तो पहले सबसे पहले आप जो है लीड को वार्म अप करेंगे, कनेक्शन बिल्ड करेंगे, ठीक है, और अपना रेपो बिल्ड करेंगे। उसके बाद जो है आगे जाके आप जो है अपनी सेल्स कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद आप अपना बता सकते हैं कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ मैसेज भी है। फिफ्थ मैसेज में आप क्या करेंगे, जिन लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड ऑलरेडी कर दिया है उनको आप स्किप कर देंगे, उनके लिए फिफ्थ मैसेज नहीं है। अब काफी लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, पहली मैसेज में भी नहीं, दूसरी में भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो है एक और मैसेज भेजेंगे, ये काइंड ऑफ रिमाइंडर मैसेज है। इसमें बोलेंगे डू यू हैव अ चांस टू व्यू माय प्रीवियस मैसेज, लेट मी नो इफ दैट्स समथिंग यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो एक छोटा सा एक रिमाइंडर मैसेज भेजा उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी मैसेजेस को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उसके बाद लास्ट मैसेज में अगर वो बोलते हैं कि दे डोंट नीड योर सर्विस, तो वहां पे आप लिखेंगे नो प्रॉब्लम, आई होप टू बी ऑफ योर हेल्प एनी टाइम इन द फ्यूचर इफ यू आर लुकिंग फॉर सिमिलर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद एक और चीज आपने करनी है, ये पूरा मैसेजेस का सीक्वेंस जो है आप डेली बेसिस पे एक नया कैंपेन शुरू करेंगे नए लोगों के साथ, और जो पुराने लोग हैं उनको जो है फॉलो अप में आप नई नई मैसेजेस भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ऑन डेली बेसिस आपने ये काम करना है, इस कैंपेन को रन करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मेरी स्क्रिप्ट का यूज करें, आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, खुद की मैसेजेस बना सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप कोल्ड नहीं है, आप क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्टली उनके साथ पहले बातें करें, उनके साथ उनको वार्म अप करें लीड को, उसके बाद ही उनको जो है अपनी सेल्स करना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो है वो क्या करेंगे, वो आपकी मैसेज को स्पैम मार्क करना शुरू कर देंगे, और एक बार आप स्पैम हो गए तो लिंक्डइन आपके अकाउंट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लिंक्डइन आपके अकाउंट को इवन ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप जो है ऐसे डेली बेसिस पे कैंपेन रन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया लिंक्डइन से लीड्स कलेक्ट करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, एक ही नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो दूसरा तरीका आपने क्या करना है, अगर आप वापस जाएंगे, अब देखो ये फिल्टर तो हमने लिंक्डइन पे लगा रखा था, इसको फिल्टर को चेंज करके यहाँ से वापस लिंक्डइन में गए, उसके बाद फिर से हम जो है रियल एस्टेट सर्च करेंगे, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अब स्पेसिफिकली आप उन्हीं कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उन कंपनीज के पेजेस को फॉलो कर सकते हैं और वहां से लोगों को ढूंढ सकते हैं। कंपनीज छोड़ के आप जो है जॉब्स के पीछे जा सकते हैं यहाँ पे, और जॉब्स में जाने के बाद वहां से जो है अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं रियल एस्टेट वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब ग्रुप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, क्योंकि आप वो एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स मिल जाते हैं सेम कम्युनिटी के, ठीक है। लेट्स से रियल एस्टेट के अगर आप 10-15 ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे, 10 हर ग्रुप में 3-4 हजार मेंबर्स होते हैं, 5,000, किसी में 10,000 मेंबर्स होते हैं, किसी में 1,000 मेंबर्स होते हैं, तो उन सारे मेंबर्स वो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट से रिलेटेड मेंबर्स होंगे, और उन सारे मेंबर्स को कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट होगी। तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद वहां पे भी आपने सेम चीज करनी है, पहले कंटेंट शेयर करें, अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जो है डिटेल में ब्लॉग पोस्ट अगर आप लिखते हैं तो वो शेयर करें, स्टोरीज लिखें, कैसे आपने बाकी रियल एस्टेट लोगों के लिए काम किया है उनके रिव्यूज लिखें, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्रुप्स को काइंड ऑफ किसी तरह से उनकी हेल्प करने की कोशिश
करें, ठीक है। एक बार आपने उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली लीड्स आपको वहां से आनी शुरू हो जाएंगी। अगेन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की तरह ही यूज करना है। ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, उसके बाद हाँ इवेंट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, कंटेंट डेली बेसिस पे ना कंटेंट को भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रियल एस्टेट वेबसाइट डेवलपर लिख दूं, ठीक है, और मैं इसको सर्च करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे पोस्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये देखो पोस्ट जो पहला वाला टैब दिख रहा है ना, अब इस पोस्ट को अगर मैं पकड़ूंगा यहाँ पे और पोस्ट को पकड़ने के बाद देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि सॉर्ट बाय में अगर जाएंगे हम और इसको लेटेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी रियल एस्टेट वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड पोस्ट किसी ने डाले होंगे, किसी को वेब डेवलपर चाहिए, किसी को कोई कंपनी चाहिए जो रियल एस्टेट वेबसाइट्स को बनाती है, तो उन पोस्ट को हम ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उनको जो है हम उनको रीच आउट करेंगे और उनसे जो है हम काम लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप जो है कंटेंट का यूज़ करके भी वहाँ से भी अपने लिए अच्छी खासी लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप लिंक्डइन से आराम से अपने लिए लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो इन जनरल आपने क्या करना है, लिंक्डइन का अकाउंट बनाइए और जो है उसको यूज़ करिए, डेली बेसिस पे कैंपेन्स रन करिए, अपने खुद बैठ कर करें या किसी को हायर कर लें जो आपके लिए ये सब काम कर सकता है। अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने शुरू हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे, आपके पास बहुत सारे लिंक्डइन के कनेक्शंस बिल्ड हो जाएंगे, आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे बहुत सारे, ऑटोमेटिकली आपको वहां से जो है आउटरीच जो है इनबाउंड लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि लिंक्डइन पे आप कंटेंट भी शेयर करें, डेली बेसिस पे पोस्ट डालें, अपने काम से रिलेटेड जो है कंटेंट वहां पे शेयर करते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जो कंटेंट मैंने शेयर किया अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।